हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे क्या कि संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में दो चार चीज पढ़े थे, उसके बाद एक प्रश्नावली 1.1 हम लोग किए थे। चलिए, सबसे पहले हम उस चीज को रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग पढ़े क्या थे। उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे से सवाल को हल कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि पिछली क्लास में पढ़े क्या थे। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे नंबर सिस्टम में क्या कि नेचुरल नंबर, क्या कि नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, चलिए प्राकृतिक संख्या हम बोले थे, यानी गणना की जाने वाले नंबर्स को क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की गणना करना हो तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक की गणना कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में हम लोग पढ़े थे कि प्राकृतिक संख्या में केवल जीरो को जोड़ने से वह क्या होता है? वह समूह क्या होता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो हम ऐड कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। चलिए यहाँ भी हम करते हैं कि जीरो को ऐड करते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, इसको हम लोग पढ़े थे इंटीजर। इंटीजर को पढ़े थे, जिसके मतलब होता है क्या? पूर्णांक। हिंदी होता है इसका पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक में हम लोग पढ़े थे कि किसी संख्या रेखा पे जीरो के समस्त धनात्मक और समस्त ऋणात्मक संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए एक संख्या रेखा लेते हैं, इस पे जीरो को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। जीरो को नोट करने के बाद धनात्मक की तरफ यानी दाएं तरफ 1 2 3 डॉट 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 कहाँ? इनफाइनाइट तक। उसके बाद यहाँ इधर -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पूर्णांक यानी इंटीजर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसे बोलते हैं क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। केवल हम रिवीजन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पिछले चैप्टर में क्या, पिछली क्लास में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या में क्या पढ़े थे कि वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, जो क्या हो? p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, बट क्या हो? q नॉट इक्वल जीरो के बराबर, यानी q जीरो के बराबर न हो। ठीक है, इसके बाद आता है क्या? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, जिसे हम बोलते हैं क्या? अपरिमेय संख्या। आज हमारा पूरा बहस किस पे होगा? अपरिमेय संख्या पे होगा। किस पे होगा? अपरिमेय संख्या पे। देखिए इसके सीधे विपरीत, यानी परिमेय संख्या के सीधे विपरीत क्या होता है? अपरिमेय संख्या का उदाहरण होता है। जैसे जिस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में न लिख सके, यानी p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, बट q इज नॉट इक्वल जीरो के बराबर। देखिए यहाँ पे सीधे इसका उल्टा देता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझ गए। इस पे हम 2-3 उदाहरण करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली को हल करेंगे। एक बार आपसे पुनः बता दे रहे हैं कि जो हम किताब पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी की जो सरकारी बुक है उसी को पढ़ा रहे हैं, जिसके दृष्टिगत देखते हुए पेपर को बनाया जाता है, यानी उसी किताब को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इतना नोट कर लिए। इसके बाद हम देखते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। चलिए अपरिमेय संख्या पे हमारी चर्चा होगी, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 1.2 में लगभग अपरिमेय संख्या से क्या है? सारा रिलेटेड प्रश्न है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। चलिए देखिए √2 यानी √2, √3, √5 पाई हो गया आपका
ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी ये है इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर। देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पाई दिया है, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7। तो पाई का मान अगर दे दे 22/7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर पाई ही दे दे, इसकी वैल्यू नहीं, पाई की बात करें, तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। और हम लोग उदाहरण नंबर, ठीक है, उदाहरण नंबर किताब का कौन सा करेंगे, उदाहरण नंबर 3 करेंगे। ठीक है, उदाहरण नंबर 3, यानी एग्जाम्पल कौन सा है आपके किताब का, 3 है। कह रहा है कि संख्या रेखा पर √2 को निरूपित कीजिए, यानी संख्या रेखा पर किसको, संख्या रेखा पर √2 को निरूपित कीजिए, निरूपित कीजिए। यानी संख्या रेखा पर √2 को हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे। √2 कहाँ आएगा। ठीक है, चलिए एक हम लोग क्या करते हैं, एक लेते हैं क्या, संख्या रेखा। एक लेते हैं क्या कि संख्या रेखा, इस पे नोट करते हैं 0 को। ठीक, इस पे नोट करते हैं 1 इकाई के बाद 1 को, 1 इकाई के बाद फिर 2 को, और 1 इकाई के बाद फिर 3 को। चलिए हमको √2 को बताना है कि कहाँ होगा, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग करेंगे। इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग करेंगे। सब लोग पढ़े होंगे पिछली क्लास में पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए देखिए, या इसको हम 0 को मान लेते हैं बिंदु ओ, क्या मान लेते हैं, बिंदु ओ। और बिंदु ओ से 1 इकाई की दूरी पे हम क्या करते हैं, एक रेखा लेते हैं। ठीक, ये दूरी कितना है, यानी 1 इकाई। ठीक, यहां से समकोण यानी 90 डिग्री का कोण 1 इकाई पे बनाते हैं, कहीं लगभग यहां आएगा। ठीक, चलिए इसकी भी दूरी क्या हो जाएगी, 1। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको और इसको मिला देंगे, और ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है क्या, कि हम बिंदु ओ, बिंदु ए और बिंदु बी, ठीक है, हम ओ से ए की दूरी पता कर लिए, ए से बी की दूरी पता कर लिए, लेकिन ओ और बी के बीच की नहीं। तो चलिए क्या होता है कि ओ बी बराबर हमें ज्ञात करना है, ओ बी बराबर क्या, ओ बी बराबर रूट, फार्मूला होता है √OA, यानी OA का स्क्वायर, क्या, OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर, उसके बाद क्या, प्लस प्लस किसका, AB का स्क्वायर, प्लस AB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इसी पे हम लोग क्या करेंगे, मान को रखेंगे, इसी पे हम लोग क्या करेंगे, मान को रखेंगे। देखिए OB बराबर, यानी यहां से यहां का निकालना है, तो OB बराबर रूट में हो जाएगा, OA बराबर कितना है, 1, तो 1 का वर्ग कर देंगे, 1 का वर्ग कर देंगे, यानी 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस ए से बी 1 का स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा OB बराबर कितना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो कितना हो जाएगा, √1 प्लस √1। ठीक है, फिर से हम करेंगे, OB बराबर रूट में 1 होता है 2, और ये निकल के कहाँ आ जाएगा, रूट में 2। अब यहाँ से किस प्रकार की सहायता से हम लोग यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, ये आपका √2 निकल गया, यहाँ से यहाँ ले। चलिए अब हम √2 को क्या करिए, हम लोग दिखा दिए। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट उदाहरण पे। जैसे देखिए यहाँ OB बराबर OA बराबर OB, क्या, OA बराबर OB, ठीक, जिस कितने के बराबर है, 1 इकाई, 1 इकाई, इसलिए OA समकोण OB, ठीक है, OA समकोण OB, नोट कर लीजिए, OAB बराबर क्या है, ठीक है, हम लोग नोट कर लेंगे। इसको चलेंगे किस पे,
अगले एग्जाम्पल पे हम लोग क्या देखेंगे कि एक और उदाहरण है। क्या? उदाहरण नंबर 4। 3 को हम लोग समझे थे और आप चलेंगे 4 की बात करेंगे। ठीक, 4 कह रहा है कि वास्तविक संख्या रेखा पर क्या, वास्तविक संख्या रेखा पे √3 का स्थान निर्धारित करिए। वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित कीजिए। स्थान निर्धारित कीजिए। चलिए देखिए, हम लोग क्या किए हैं कि √2 का एक संख्या रेखा पर स्थान निर्धारित किए हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि √3 का स्थान निर्धारित करिए। √3 का स्थान हम लोग निर्धारित करेंगे, जैसे उसको किए हैं सेम ऐसे ही करेंगे, बस एक स्टेप चेंज रहेगा। जैसे यहाँ समकोण बन रहा था, इसके बाद एक और समकोण बनेगा, तब हम जाके क्या कर पाएंगे, √3 को दर्शा पाएंगे। सुनिए, अब यहाँ एक शब्द दिया है, क्या, वास्तविक संख्या। यहाँ एक शब्द दिया है वास्तविक संख्या। समझिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या मतलब जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या क्या होता है कि इन दोनों का समूह क्या कहलाएगा, इन दोनों का समूह कहलाएगा क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। अगर बात कर दे, यहाँ पे पूछ दे कि क्या सभी अपरिमेय संख्या, क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर आएंगे, तो बिल्कुल सही है सभी, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का समूह क्या होता है, अपरिमेय संख्या। चलिए अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को क्या करते हैं, हल करते हैं। चलिए, कह रहा है कि वास्तविक संख्या रेखा पर क्या, वास्तविक संख्या रेखा पर क्या करेंगे कि √3 का स्थान निर्धारित करेंगे। चलिए एक संख्या रेखा लेते हैं। क्या, एक संख्या रेखा लेते हैं। एक संख्या रेखा लेंगे, इकाई 1 लेंगे, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3, ठीक है, ये 3 हो गया। चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक एक रेखा लेंगे, ठीक, और यहां से यहां तक एक समकोण बनाएंगे, ठीक। अब इसको इससे बिंदु O था, ठीक, बिंदु O था, और ये क्या था, A था, और A B। चलिए इससे इसको समकोण निर्धारित करते हैं, हो गया, ठीक है। A 1 है और A कितना है, A है 1। तो देखिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से क्या किए थे कि OB बराबर √OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। देखिए OB बराबर कितना है, √OA बराबर कितना, 1 का स्क्वायर प्लस AB बराबर 1, यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो OB बराबर √1 का स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1 बराबर 1 और प्लस 1 हो जाएगा, OB बराबर √2, ठीक है। यहाँ हम लोग याद कर लिए क्या, OB बराबर √2, O और B बराबर कितना, √2। देखिए अब इसके बाद एक समकोण हम लोग कहाँ बनाएंगे, इस पे बनाएंगे। एक समकोण कहाँ, इस पे बनाएंगे। AB इकाई 1 रहेगा, इसको हम C मान लेंगे, इससे इसकी दूरी हम क्या करेंगे, मिला देंगे, एक समकोण बन गया। देखिए ये एक समकोण बन जाएगा, ठीक है। ए आपका कितना रहेगा, यही हमको बताना रहेगा। सुनिए, तो ए 1 हो गया, ए भी 1 और ये √2। सुनिए हमको बताना O और C। देखिए O और C यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। OC बराबर, यानी क्या हो जाएगा आपका, क्या कि OB, यानी आधार अब ये हो गया OB, तो
बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ठीक है, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ओ सी बराबर हो जाएगा रूट ओ बी बराबर कितना है, ओ बी का मान है रूट 2, यानी रूट 2 का स्क्वायर प्लस बी सी बराबर 1 का स्क्वायर, बी सी कितना है 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर। देखिए ओ सी बराबर रूट 2 का स्क्वायर जब हम लोग करते हैं तो रूट हट जाता है, क्या होता है रूट 2 हो जाता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, 2 1 कितना होता है 3, ओ सी बराबर रूट 3 और रूट 3 का कहाँ प्रदर्शित होता है, ये थोड़ा चित्र आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक, यहाँ पे रूट 3 को हम लोग क्या करते हैं प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे रूट 3 को क्या करते हैं तो हमारा क्या रूट 3 भी ज्ञात हो गया, ठीक है, यही स्थान निर्धारण करने के लिए बोला था, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या बात करेंगे, प्रश्नावली 1.2 पे चलेंगे, ठीक है। अब हम संख्या रेखा पे, कोई वास्तविक संख्या रेखा पे किसी भी अपरिमेय संख्या को क्या कर सकते हैं दर्शा सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली पे चलते हैं, सीधे बात करेंगे प्रश्नावली पे। देखिए क्या होता है कि किसी भी सवाल को करने के लिए सवाल को अच्छे से क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, किसी भी सवाल को हल करने से पहले सवाल को खूब अच्छे से पढ़ना पड़ता है, उसके बाद समझना पड़ता है सवाल कह क्या रहा है, तब जाके उसका उत्तर देना है। ऐसा नहीं कि जज्बात में आके कहा कुछ और कर दिए कुछ और, तो उससे क्या होगा आपका माइनस में अंक जाने लगेगा, ठीक है। एग्जाम टाइम तो बहुत ही सावधानी से सवाल को हल करते हैं, क्योंकि अगर प्लस माइनस में डिफरेंट हुआ तो आंसर में भी बहुत बड़ा डिफरेंट आने लगता है। तो कभी भी गणित को जज्बात में हल ना करें कि मुझे सब आता है, खूब सावधानी से क्या करिए हल करिए, ठीक, सावधानी से हल करिए। चलिए अब चलते हैं प्रश्नावली 1.2 पे, 1.2 पे, क्योंकि हम लोग उस दिन कर चुके थे प्रश्नावली 1.1 फाइनल कर चुके थे, आज चलेंगे प्रश्नावली 1.1 पे। दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए कह रहा है पहला प्रश्न कि नीचे जो प्रश्न दिए हैं वह सत्य है या असत्य है, अपना कारण के सहित क्या करिए उत्तर दीजिए। चलिए प्रश्न को नोट करते हैं और बताते भी हैं कि यह सत्य है या असत्य है, क्योंकि हम लोग क्या नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, इंटीजर जिसे पूर्णांक बोलते हैं, परिमेय अपरिमेय, ये सारा चीज क्लियर हो गया है, तो लगभग वही सब प्रश्न का आंसर देना हमें क्या हो गया है बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। हम लोग उसको पीछे ही समझ चुके थे, अब आंसर केवल देना है। चलिए कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हम क्या बताएं आपको कि वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, वास्तविक संख्या मतलब परिमेय और अपरिमेय के समूह को कहेंगे, यानी जो भी परिमेय होगा जो भी अपरिमेय होगा इन दोनों का समूह क्या कहलाएगा वास्तविक संख्या। तो कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक के मतलब हर एक, जितना भी अपरिमेय संख्या के अंदर आता है वह हर एक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है, तो बिल्कुल सर हमने पहले भी इस पे डिस्कस कर चुका है, क्योंकि हमने बताया है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों का समूह ही क्या कहलाता है वास्तविक संख्या। इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको यहीं से उत्तर दे देंगे तो लिख देंगे हाँ सत्य है, सत्य है, क्या है कि सत्य है, क्योंकि आप लोग उत्तर में लिख सकते हैं ना, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय का समूह ही क्या कहलाता है अपरिमेय वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है, कोई डाउट तो है नहीं। चलिए अब अगले प्रश्न यानी बी पे बात करेंगे, ठीक है, पहले के बी पे बात करेंगे। चलिए पहले का बी कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृत। चलिए लिखते चलते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु
प्रत्येक बिंदु, कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है, रूट यम का के रूप का होता है, रूप का होता है, रूप का होता है, रूप का होता है, रूप का होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जहां यम एक प्राकृत संख्या है, जहां क्या है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है, जहां उसके बाद दिया है अस, चलिए यहां देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृत संख्या है। देखिए असत्य है, क्यों असत्य है कि संख्या रेखा पे क्या होता है, रूट यम के रूप में जो दिया है वह क्या होता है, गलत है। सुनिए यहां कैसे, एक कोई संख्या रेखा लेते हैं, ठीक है, एक कोई संख्या रेखा लेते हैं। देखिए यहां से हमने बताया था 0 इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट -1 -2 -3। तो क्या ये देख रहे हैं कि सारा ये रूट यम के रूप में है, नहीं, ठीक है, क्या नहीं। और यहाँ आगे बताया भी है कि जहां यम एक प्राकृत संख्या है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है, यानी यम एक प्राकृत संख्या का मतलब 0 के दाएं तरफ सारा, हाँ दाएं तरफ क्या है कि सारा प्राकृत संख्या के अंदर आता है। तो कह रहा है कि संख्या रेखा पे प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप में होता है जहां यम एक प्राकृत संख्या नहीं, क्योंकि एक जो है रूट यम के रूप का नहीं है, एक जो है रूट यम का रूप का नहीं है, जैसे 2 हो गया 3 हो गया, ऐसे सारे नंबर जो सीरीज चल रहा है ये रूट यम के रूप का नहीं है, इसलिए यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। इसमें कोई डाउट, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले भी इस पे क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तीसरा कह रहा है, चलिए हम अगले पे बात करते हैं, तीसरे पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए हम तीसरे पे बात करते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। सुनिए, कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, बिल्कुल असत्य है। इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए आपको प्रश्न का उत्तर देने में। क्यों, क्योंकि हम लोग पिछले प्रश्न में, पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं क्या, कि जो अपरिमेय होता है, अपरिमेय और परिमेय होता है, इन दोनों का समूह कहलाता है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, गलत है, क्योंकि इसमें अपरिमेय नहीं परिमेय भी आता है, तो ये तो ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दूसरा, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए एक एक प्रश्न पे विचार करिएगा, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग रेगुलर क्लास को लेते रहिए, क्योंकि कोई भी क्लास ऐसा मिस किए तो वहां से समझ नहीं आएगा। ठीक है, हर एक चीज एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। दूसरा कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को करते हैं, पहले का एबीसी हम लोग हल किया है, दूसरा कहता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, पूर्णांकों के वर्गमूल क्या
कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं कंडीशन दिया है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। क्या हो? जो एक परिमेय संख्या हो। क्या? जो एक परिमेय संख्या, जो एक परिमेय संख्या हो। समझिएगा बात को। क्या रहा? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या? कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। अगर कह रहा है यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। सुन लीजिए, इसका एक ही उत्तर। क्या हम लोग एक जवाब दे सकते हैं कि क्या? √4। क्या? कि √4। √4 क्या है? किसका वर्गमूल है? बताइए जल्दी। √4 जो है 2 का वर्गमूल है। 2 दूना 4। √9 क्या है? √9 है 3 तिरकी 9। अब देखिए 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं और यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। 3 को 3/1 लिख सकते हैं, यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर बस इतना ही में देना था कि √4 और √9 क्या है? कि एक ऐसी वर्गमूल है जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगले प्रश्न को हम क्या करते हैं? हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि √5 को वास्तविक रेखा पर निरूपित कीजिए। चलिए √5 को वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। प्रश्न को नोट करिए जल्दी। प्रश्न को नोट करिए। देखिए √2 और √3 को हम लोग संख्या रेखा पे क्या किए हैं? निरूपित कर दिए, प्रदर्शित कर दिए, दिखा दिए। ठीक है, अब बात कर रहा है √5 को। धीरे धीरे बढ़ा रहा है कि √5 का अब दिखा दीजिए। तो ये बताइए, जब हम √2 का दिखा दिए, √3 का दिखा दिए, सब पे समकोण लगा के, और उसके बाद क्या कर रहे थे? हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते। तो ठीक वही प्रोसेस इसमें है। वही प्रोसेस इसमें हम लोग बता सकते हैं कि √5 कहाँ आएगा संख्या रेखा पे। तो चलिए प्रश्न को नोट करिए। ठीक है, प्रश्न को नोट करिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं? उसी तरह हल करेंगे। क्या? कि एक संख्या रेखा लेंगे। क्या करेंगे? एक संख्या रेखा लेंगे। एक संख्या रेखा पे 0 को यहां प्रेजेंट करेंगे, 1 को यहां इकाई पे, ठीक, 2 को यहां, 3 को यहां और 4 को यहां। ये हमारा क्या हो गया? संख्या रेखा हो गया। ये हमारा क्या हो गया? संख्या रेखा। चलिए हम क्या बोले हैं कि देखिए √5 को प्रेजेंट करना है, √5 को दिखाना है। तो √5 को दिखाने का मतलब हम अगर कर दें 2 का स्क्वायर अगर कर दें और फिर 1 का स्क्वायर कर दे तो 2 दूना 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी 4 1 5, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। तो देखिए हम 2 इकाई पे चलते हैं। किस पे? एक यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक। चलिए एक रेखा को यहां से यहां पहुंचाते हैं, इस पे समकोण बनाते हैं। ठीक है, इस पे क्या करते हैं? समकोण बनाते हैं। और ए वाला इकाई 1 रहेगा, ये वाला 1 और ये वाला 1, यानी 2 है। यहां से यहां तक क्या है? 2 है। ठीक, चलिए इससे इस पे हम क्या करते हैं? समकोण बना लेते हैं। और इसको बिंदु O और इसको बिंदु A और इसको बिंदु B। ठीक है, इतना हम लोग क्लियर कर लिए, पहले इस सवाल में हम लोग कर लिए थे। ठीक है, चलिए अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या? कि O और B, OB ज्ञात करना। तो OB बराबर क्या होता है? कि √OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। चलिए हम लोग रखते चलते हैं मान को। OB बराबर कितना है? √OA का मान कितना है? 1 और 1 यानी 2 इकाई, 2 का स्क्वायर, 2 का
स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर। चलिए प्लस ए बी बराबर कितना है, 1, 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा ओ बी बराबर रूट 2 दूना 4, अब प्लस 1 का नाम 1, 4 1 5, ओ बी बराबर होता है रूट 5, और रूट 5 यहाँ से लेके अपना हम कहाँ कर देंगे, यहाँ कहीं आएगा, जहां भी आपका कर देंगे संख्या रेखा पे रूट 5 को दिखा देंगे। कोई डाउट, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो रहा है रूट 5, रूट 3, रूट 2 को दिखाने में, तो आप कमेंट करिएगा, एक बार इस सवाल को और करा देंगे, क्योंकि आप क्लास 9th में रूट 5 को, चाहे रूट वाला प्रश्न आप पहली बार कर रहे हैं, यानी संख्या रेखा पर किसी का ये को प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी दिखा रहे हैं, ठीक है। और रह गई बात कि आप लोग देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस चैप्टर में कि प्राकृतिक संख्या जाने किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक जाने किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगर इतना 4-5 चीज जान गए तो क्या होगा, हमारा सारा चीज क्लियर हो जाएगा, सारा सवाल उसी पे आधारित है, ठीक है। क्योंकि हम लोग देखे हैं 2 चैप्टर कर चुके हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि जो क्या इन 5-6 चीज का प्रयोग ना हुआ, इसलिए इन सब चीज को क्या करिएगा, 1 नहीं 2 बार वीडियो को देख के रिवाइज कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।